तो जो आज की मेरी सत्य घटना है ये ऐसी लगेगी आपको जैसे क्राइम मास्टर नहीं होता, जैसे कि कातिल कौन है, क्या है, कैसे पता करें। ये आज की वीडियो में आपको सब सस्पेंस में मिलेगा। लेकिन देवताओं के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है कि ये कौन है, क्या है। और जब पर्दाफाश होता है नहीं कैसे बिजलियाँ गिराते हैं दोस्तों, आज आपको इस कहानी में देखने को मिलेगा। कैसे डांडा सैम नागराजा ने अपने भक्तों की रक्षा करी। दोस्तों पूरा जापान हिला के रख दिया। और मैं कुछ भी असत्य नहीं बोलूँगा, जापान में जाकर लगी पहाड़ियों की और अपनी जो परंपरा है वहाँ निभाई दोस्तों। और उस गांव के जो टॉप डंगरिया थे वो गए थे सैम नागराजा के वहाँ पर। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मेरे चैनल का इंट्रो। हाचू हम पहाड़ी। जय बीरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए। दोस्तों जो आज की सत्य घटना है मैं आपको दो पार्टों में दे पाऊंगा, क्योंकि एक पार्ट में संभव नहीं हो पाएगा कि एक तरफ से पूरा डाल दूं मैं। लेकिन कहानी बड़ी दिलचस्प है कि इंसान को अपने ही लोगों के साथ चौकन्ना रहना पड़ता है। कौन कब कैसे षड्यंत्र रच दे, आज की वीडियो में आपको देखने को। सत्य घटना में आगे बढ़ते हैं। और घटना में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से विनती करना चाहूँगा, यदि आपके पास भी कोई ऐसी सत्य घटना है तो आप हेमचू पहाड़ी चैनल के साथ साझा कर सकते हैं। आप मुझे स्टोरी टेलीग्राम लिंक पर भेज सकते हो दोस्तों, क्योंकि हेमचू पहाड़ी चैनल आपका अपना है और मेरा टेलीग्राम लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ पर क्लिक करोगे तो सीधा टेलीग्राम पर ले जाएगा, आपको इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी आप इंस्टाग्राम पर जैसे सर्च बॉक्स में जाओगे हेमचू पहाड़ी खाली सर्च करना है, आपको सीधा इंस्टाग्राम पर भी हेमचू पहाड़ी आ जाएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम के माध्यम से भी स्टोरी भेज सकते हो। और दोस्तों साथ ही साथ इंस्टाग्राम पर आप फॉलो भी कर सकते हो और वहाँ पर भी आप लोग मेरा साथ दे सकते हो। हम युवाओं को जोड़ने की भी एक पहल कर रहे हैं अपने साथ, और अभी तक युवा काफ़ी अच्छे मेरे साथ जुड़ भी रहे हैं और लगातार मेरे वीडियो जो शेयर कर रहे हैं वो युवा लोग कर रहे हैं। जो ये घटना मेरे पास जिनने दी, मैं पहले उनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उनने इतनी स्टोरी मेरे को दी और बहुत ही शानदार स्टोरी है। दोस्तों ये घटना जो है ये टिहरी गढ़वाल से आई है मेरे पास, बड़ा दिल छूने वाली है। एक व्यक्ति थे और उनके पिताजी थे, मैं उनके नाम चिन्हित कर देता हूँ। एक राजू नाम के व्यक्ति थे, उनकी धर्मपत्नी का नाम अनीता था और उनके पुत्र का नाम जो था जीतू था। और जो राजू के पिताजी थे उनके पिताजी संतोष थे। संतोष ने अपने पुत्र को अच्छे से परवरिश करी और इस योग्य बनाया कि वो सर्विस कर सके। सर्विस करने के बाद राजू क्या हो गया, राजू बम्बई चले गया। और बम्बई जैसे शहर में राजू ने काफ़ी मेहनत करी। मेहनत करने के बाद पैसा कमाया। पैसा कमाने के बाद एक पहाड़ी लड़की से शादी करी थी पहाड़ी, और राजू के साथ विवाह हो गया अनीता का। जब अनीता और राजू का विवाह हो गया तो राजू ने क्या करा, अपनी धर्मपत्नी को अपने साथ बम्बई ले गया। बम्बई ले जाने के बाद राजू ने दिन रात मेहनत करी और मेहनत करने के बाद एक अच्छा प्लेटफॉर्म अपने के लिए तैयार करा। और उनकी मेहनत को देख के, और ये बात में कोई संदेह नहीं है दोस्तों कि पहाड़ी लोग मेहनती नहीं होते हैं। पहाड़ी लोग इतने मेहनती होते हैं, अपना खून पसीना एक कर वो हमेशा मेहनत करते हैं। तो दोस्तों राजू ने अक्सर पैसा इकट्ठा करने के बाद जो वहाँ का मालिक था तो उनकी कंपनियाँ थी। जब कंपनियाँ सारी जगह विदेशों में थी तो उसके बाद क्या हुआ, राजू के मालिक ने राजू से कहा, राजू बेटा हम आपको क्या कर रहे हैं, अपनी विदेश कंपनियों में शिफ्ट कर रहे हैं। आपका काम बहुत अच्छा है और आप काफ़ी अच्छे मेहनत करते हो, आप बताओ कौन सी जगह जाना चाहोगे। तो राजू के सामने ऑप्शन पड़ गया। तो राजू ने कहा मैं जहाँ भी जाऊँगा मैं अपने बच्चों को साथ लेके जाऊँगा। तो साहब ने कहा कोई बात नहीं बेटा, आप अपने बच्चों को साथ में लेके जाओ और अच्छे से मेहनत करना, जैसे यहाँ पर आपने मेहनत करी है और मुझे आशा है आप वहाँ भी करोगे।
तो अपनी धर्मपत्नी के साथ इनने वार्तालाप करी। वार्तालाप करने के बाद इनने राजू ने क्या कहा कि जो आप मुझे सर्विस देना चाहते हो ये जापान में दे दीजिए। जापान बहुत अच्छा है और मेरे लिए भी, और वहाँ का रहन सहन मेरे को अच्छा लगता है, आप मुझे जापान में कर दो जॉब में। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो राजू का आने जाने का टिकट वगैरह सब दे दिया और देने के बाद राजू ले गया जापान के टोक्यो शहर में चले गया। अब जो राजू का टोक्यो शहर में राजू ने धीरे धीरे अपना मेहनत मजदूरी करी वहाँ पर, और मेहनत कर कर के एक अपने के लिए एक अच्छा प्लेटफार्म जोड़ दिया, और अपने गांव में भी ज़मीन जोड़ दी, और यहाँ पहाड़ में भी, और बम्बई जैसे शहर में भी उनने ज़मीन जोड़ी, और अपने पर एक अच्छा पैसों का प्लेटफार्म तैयार कर दिया। और इनका जो पुत्र था उसका नाम जीतू था। जीतू को क्या हुआ, जीतू 6 साल का था। अब समय इतना बीत गया था, 6 साल का एक लंबा समय था। तो इस बीच में कंपनी में कई उतार चढ़ाव आए, तो कंपनी में नोकझोंक हुई और राजू को क्या हो गया, कंपनी से बाहर कर दिया गया। राजू ने अब जापान जैसे शहर में रह रहा राजू, तो राजू अपने के लिए दूसरी जगह जॉब सर्च करने लगा, और उन्होंने कहा मैं दूसरी जगह जॉब कर लूँगा, कोई बात नहीं, आप मुझे निकाल लीजिए। तो राजू ने अपनी दूसरी जगह जॉब सर्च करना प्रारंभ कर दिया। राजू ने धीरे इधर गया उधर गया, सब जगह ढूंढते ढूंढते राजू को जॉब में आए दिन मतलब 1-1.5 महीना अपने घर में जॉब ढूंढने में लग गया। तो इसी बीच में क्या होता है, जो राजू का पुत्र था जीतू, तो जीतू की क्या हुआ, तबीयत खराब होना प्रारंभ हो गई। वहाँ पर जीतू की जो हरकतें थी वो क्या हो गए, आए दिन बढ़ते गई। जापान जैसा शहर है, बच्चों पर ज़्यादा पाबंदी भी नहीं कर सकते हैं, और हमारे इंडिया के हिसाब से तो आप देख ही सकते हो कि ईजाबाजों का हड़काना, ये करना, सारी चीज़ें होता था। जीतू क्या करा करता था, जैसे बाहर बालकनी में खड़ा हो जाता था और पता नहीं अकेले में बड़बड़ाता था। शुरू में तो उसके मम्मी पापा ने सोचा कि यार चलो ये लड़का हमारा है, वैसी दोस्तों के साथ बात कर। तो अनीता ने क्या करा, अपने बेटे से कई बार पूछने का प्रयास। जीतू ने कहा कि मम्मी मैं अपने कोई फ्रेंडों से बात करता हूँ और ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हरकतें क्या हुई जा रही थी, जीतू की बढ़ी जा रही थी। आए दिन जीतू का मोबाइल में बात करना, घंटों तक ये करना वो करना, सारी चीज़ें चले आ रहा था। हद तो जब हो गई, जीतू क्या जाने लग गया, प्लेग्राउंड पे जाने लग गया, प्रैक्टिस करने के लिए जाने लग गया। रोज़ रात को चले जाता था, और वहाँ से जाते वक्त जैसे प्लेग्राउंड में खेला, गेम खेलने के बाद एक दिन क्या हुआ, जो और लोग रहा करते थे वो नज़दीक रहा करते थे प्लेग्राउंड के, लेकिन जीतू के लिए ज़्यादा वो शहर ज़्यादा घुमा फिरा भी नहीं था, लेकिन अनजान भी था, और वहाँ से करीबन 3-4 किलोमीटर की दूरी जीतू के रूम तक की होगी। जब जीतू वहाँ से वापसी में आता रहा, और जापान जैसी गलियाँ, तो दोस्तों अच्छे से अच्छा 30 मार खान वहाँ पर मार खा जाता है। जापान जैसे शहर में इतनी गलियाँ होती है। जीतू क्या हुआ, गलियाँ भूल गया और अटपटी जैसी हरकतें करने लग गया। मैं कहाँ को जाऊँ, क्या जाऊँ, मुझे कोई आइडिया नहीं आ रहा, मुझे कुछ वो नहीं हो रहा है। तो अचानक क्या होता है, पूरी सड़कें शाम को 7-8 बजे बाद सुनसान हो जाती है। तो जीतू को मन में घबराहट हो जाती है, मैं कहाँ जाऊँगा, क्या जाऊँगा, मैं सड़कों पर रह लूँगा, ये करूँगा, मुझे अपने घर का आइडिया नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ। तो अचानक से क्या होता है, जीतू के पीछे से एक बड़ा भयंकर मोटा नाग प्रकट हो जाता है। अब जीतू उसे देखे और वो जीतू को देखे, जीतू उसे देखे और वो जीतू को देखे। कुछ देर तक इनकी आंखों में पता नहीं क्या हुआ। उसके बाद सांप ने इनको इशारा करा और सांप आगे चलने लगा नाग, और जीतू क्या होने लग गया, इनके पीछे दबे हुए कदम से चलने लगा। जैसी इनका घर नज़दीक आया, उसके बाद जब इनने अपना घर पहचाना, तो इनने जीतू अपने घर को जाने लगा। जाने के बाद जब पीछे देखा इनने, पीछे वो नाग गायब हो चुका था। जीतू ने ये बात तुरंत अपनी मम्मी को बताई, मम्मी मैंने आज एक नाग देखा, और वो बड़ा ही भयंकर था, और इस तरीके से चल रहा था जैसे मुझसे कुछ कहना चाह रहा हो, और मुझे देख रहा था माताजी, और घोर के देख रहा था, और ना जाने उससे मेरा कोई जन्मों का नाता है। इस तरीके से जापान में मुझे आज तक कोई नाग नहीं दिखा माता, जिस तरीके से वो नाग ने मुझे देखा। और माता क्या थी, अनीता क्या थी, अनीता आज के विचारधारा की थी। दोस्तों एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जो हमारी
पहाड़ों की लड़कियां या औरतें, अगर कोई कुछ भी होते हैं, अगर जैसे प्लेन साइड में जाते हैं, हम आदमियों को सुधरने के लिए और वो चीज़ें पकड़ने के लिए हमें साल, 2 साल, 3 साल लग जाते हैं। लेकिन हमारी पहाड़ों की महिलाएं उस चीज़ को 1 घंटे में नहीं, 2 घंटे में नहीं, 3-4 दिन में पकड़ लेती है और तुरंत जैसा जो करेगा उसे एक्टिविटी को समझ लेती है। अब जापान जैसे शहर में अनीता के क्या हो गए थे, हाव भाव तेवर सब बदल गए थे। और यहाँ तक कि आप सोचो कि वो क्या करती थी कि वहाँ सारे पापी लोग रहते हैं और वहाँ पर क्या होता है, उनको कुछ नहीं है, वहाँ पर ढोंग करना है, ढोंग के माध्यम से ये भूत को पूछ लो, ये भूत को पूछ लो, ये कर लो, वो कर लो, और वहाँ बिजनेस का व्यापार होता है। ये अनीता के बोल हुआ करते थे। तो अनीता ने अपने पुत्र से कहा, कुछ नहीं हो रहा है बेटा जीतू, तू जा अपना सो जा, और ये सारी चीज़ें ढोंगबाजी और तू वे अपने दादाजी की तरह कर रहा है, ये सारी तू जा अपना काम कर, ये सो करके उसे भड़का के भेज दिया वहाँ से। अब जीतू ने क्या हुआ, अपने घर में रूम पर जाके सो गया। लेकिन उनके जो पति थे, पति पर भी क्या हुआ, आए दिन संकटों के पहाड़ टूटने लगे और बेरोजगारी चले हुए जा रही थी राजू के ऊपर, और आए दिन संकटों पर संकट, और सपने ऐसा आने लगे, डरावने आने लगे। एक दिन हद तो तब हो गई कि राजू रात के 12-1 बजे राजू अपने बिस्तर में सोया हुआ था और बिस्तर में एक बेचैन आत्मा इस तरीके से इनके अंदर आई दबे हुए कदमों से कि राजू का गला पकड़ने जैसे आ रही थी, तो तुरंत राजू की आंख खुली, और राजू की आंख खुली, राजू जापान जैसे शहर में बैठ के इधर उधर देखने लगा। उन्होंने कहा, ये स्वप्न था या हकीकत था? अगर स्वप्न था तो मैं डर क्यों रहा हूँ, और हकीकत है तो ये चीज़ बड़ा ही भयानक दृश्य है एक। क्योंकि राजू भी ये सारी चीज़ों को नहीं मानता था, कहता था ये सारी चीज़ें कुछ नहीं होता है। लेकिन अब राजू ने ये बात क्या बताई, अपने पिता संतोष को बताई। जैसी ये बात संतोष को बताई, संतोष ने कहा, बेटा तू करेगा तो अपनी मन की, सब कुछ तूने करना अपनी मन की है, लेकिन मेरी बात सुन ले बेटा, अगर तू बचना चाहता है और अपने पुत्र को बचाना चाहता है, अपनी घर गृहस्थी बचाना चाहता है, तो मेरी बात सुन ले बेटा कान खोल के। तू जापान में एक यात्रा लगा ले और अपने सैम डांडा नागराजा की एक यात्रा लगा और अपने घर के कुलंकारी इष्ट को वहाँ पूज, देख तेरा उद्धार ही होगा, तेरा बुरा नहीं हो सकता। तो उन्होंने कहा, पिताजी आप भी किस उसमें पढ़ लो पिताजी, यहाँ कौन मानेगा, जापान में ये सारी चीज़ें ढोंगबाजी होते हैं, यहाँ पर तमाशा बनाए क्या हम जापान में, ये सारी चीज़ों का कुछ नहीं होता पिताजी, ये सो करके उनने अपने पिताजी को हड़काया। पिताजी ने कहा, बेटा ये काम तू अपने के लिए नहीं कर रहा है, ये काम तो अपनी पत्नी के लिए नहीं कर रहा है, ये काम अपने बच्चे के लिए कर ले। तू तेरा बच्चा चले जाएगा तो तेरा ये धन संपत्ति ये तेरी किस काम की रह जाएगी, जब तेरा कोई वंशज ही नहीं रहेगा। और अगर तू ये सब चीज़ नहीं कर सकता है, आज के बाद कभी उत्तराखंड मत आना और ना ही मुझसे कभी बात करना, क्योंकि मैं समझता हूँ हमारे देवता की शक्ति क्या है। तू बेटा नहीं समझेगा भले, लेकिन मैं समझता हूँ। तू अगर मुझे मानता है तो मेरा कहना मान ले। तो उन्होंने कहा, पिताजी मैं चलो बात करता हूँ। फिर उसने अपनी पत्नी से बात करी अनीता ने कहा, तुम भी यार कहाँ पढ़ लो ये सारी चीज़ में, कौन मानता आज के समय, और जापान जैसे शहर में कौन मानेगा, किसको कहोगे तुम, क्या ये वो फागर हो तुम, मत करो ये सब करके। लेकिन उसने कॉलोनी में बात करी, उन्होंने कहा, अपनी कॉलोनी में बात करी राजू ने, और राजू ने बात करने के बाद कॉलोनी वालों से कहा कि यार मैं अपने गांव की एक छोटी सी पूजा होती है, मैं यहाँ पर करना चाहूँ, तो आपको गांव वालों को कोई एतराज़ वगैरह तो नहीं होगा, क्योंकि हमारे रिवाज है और मैं इसके लिए आपसे विनती कर रहा हूँ, आग्रह कर रहा हूँ, और ज़्यादा मैं समय नहीं लूँगा आपका, 2-3 या 4-5 घंटे में ही हमारी पूजा समाप्त हो जाएगी, उसके बाद हम चलेंगे। उन्होंने कहा ठीक है आप कर सकते हो, हमें कोई एतराज़ नहीं है, आप कर सकते हो। तो उन्होंने अपने पिताजी को फ़ोन करा तुरंत, उन्हें, पिताजी आप गुरु को और जो डंगरी है और थाले वाले को इन सबको भेजो यहाँ पर, मैं यात्रा लगाने के लिए तैयार हूँ यहाँ पर, और आप जैसा कहोगे सब कर दिया है मैंने, और एक कदम तुम्हारे कहने पे भी चल देता हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। ये दोस्तों सब जने इनके पिताजी ने यहाँ से व्यवस्था करी, एक गुरु को पकड़ा और उस गांव के टॉप डंगरिया, डांडा नागराजा, सैम नागराजा के जो डंगरिया थे, तो उस डंगरिया को पकड़ने के बाद उनसे कहा आप वहाँ जाओ, आपके आने का जाने का जो भी खर्चा होगा वो मेरा पुत्र देगा, बस मेरे पुत्र का भला करके आ जाओ तुम। तो उन्होंने कहा ठीक है, फिर हम सब लोग जाएंगे।
उसके बाद क्या हुआ, इस सारे लोग जापान को चले गए। जो प्रोसेस होता है सारा उसी तरीके से बना है, ये जापान में चले गए। जब जापान में ये पहुँचे, जापान में पहुँचने के बाद जब यात्रा लगी, यात्रा लगने के बाद दोस्तों कई घंटे तक हो गए, लेकिन डांडा नागराजा सैम राजा नहीं नाचे। 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता, 3 घंटा बीता, नहीं नाचे। अब क्या हुआ, राजू का जो गुस्से का जो पीड़ा था वो पार हो गया। उनने कहा, मैं तो पहले कह रहा था अपने बुड्ढे से कि यार तुम कहाँ पढ़ लो पिताजी ये चक्करों में, ये ढोंग भोंग, और उनकी जिद के कारण आज जापान जैसे शहर में मैंने अपनी बेइज्जती कटा दी, मैंने अपनी नाक कटा दी। यहाँ पर सब लोग देख रहे हैं और जो पूजा कर रहे हैं, हमारे यहाँ पर कोई नाचने वाला नहीं है। बताओ, मुझे धिक्कार है। मुझे गुरुजी जो दास थे आए थे वहाँ जाकर लगाने वाले, उनसे कहा, हे गुरुजी आप ये बताओ कि ये देवता अगर होता तो आज ये जापान में से डर लग रही है क्या? जापान में क्यों नहीं आया देवता होता तो? या उत्तराखंड में ही नाचेगा ये देवता? ये तो भगवान स्वरूप है, ये कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी आ सकते हैं। तो इनको जापान में नाचना चाहिए था, नहीं नाचना चाहिए था? ये केवल ढोंग और बहरूपिया लोग होते हैं जो इधर उधर जाके केवल पैसों के लिए काम करा करते हैं, और मैं इन चीज़ों को नहीं मानता हूँ। और आप गुरुजी ये ढोल वगैरह बंद करो, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, और आपका जो खर्चा होगा मैं दे के आपको विदा करता हूँ। और जैसी इनने गुरुजी से कहा, गुरुजी ढोल होल बंद करो, और वैसे क्या होता है, दुलैची से मानो 1000 नाग फन फैला के बैठ गए हों, और इतनी तेज तेज आवाज आ रही थी, फॉ 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 फॉ। जेना मेरा एरा बेरा नाग एरा बेरा ना। और वहाँ के जितने जापान के लोग थे सब देख के हैरान हो गए, ये आदमी नाग की आवाज़ कैसे निकाल रहा है, और इतनी भयंकर आवाज़ निकाल रहा है जैसा असली का नाग होगा। और जो इस तरीके से लेटते हुए आए अपनी धोनी पर, उस धोनी में जलती हुई लकड़ी को चाटने के बाद जब डांडा सैम नागराजा अपने स्थान पर बैठे, और बैठने के बाद जो उनके राजू थे, राजू अपनी धर्मपत्नी के साथ और उनके साथ बैठा। बैठने के बाद उन्होंने कहा, हे प्रभु हमें माफ़ कर दो, हमें तुम पर शक कर रहा था, लेकिन प्रभु मैं विपता में था, अब विपता में कहा हुआ शब्द आप माफ़ करो प्रभु, बस ये इतना बता दो कि ये क्या चक्कर हो रहा है, क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, आप मुझे इतना बता दो। तो उन्होंने कहा, डांडा नागराज ने कहा कि बेटा तेरे घर पे किसी ने काला जादू करा हुआ है। अब जैसे ये कहा किसी ने काला जादू करा हुआ है, राजू की खोपड़ी खनक गई, क्योंकि दोस्तों एक वहाँ पर उनकी पत्नी थी और एक राजू था और एक बच्चा था, बाकी वहाँ सब नेपाली जापानी लोग थे। अब उनको ऐसा जादू वादू करना कुछ आता नहीं था। तो राजू ने कहा, प्रभु आप कह रहे हो यहाँ पर काला जादू करा है, तो ये कैसे करा है, ये तो बताओ किसने करा है, क्या करा है? मुझे तो विश्वास नहीं आ रहा कि जापान में कोई काला जादू मेरे ऊपर करेगा वो भी, और इतनी दुश्मनी मेरे से यहाँ जापान में कौन रखेगा? उन्होंने कहा तेरे को अपने डांडा नागराजा पे विश्वास नहीं है? उन्होंने कहा प्रभु ये बात तो मेरे पे विश्वास नहीं है कतई, आप मुझे पहले ये साबित करके दिखाओ कि आपने ये बोला है, तो ये कैसे बोला आपने कि काला जादू करा है, पहले इसे आप साबित करो। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं अभी साबित करता हूं इसे। उसके बाद उन्होंने, गुरु खोल मेरी चाल। को ध्यान जाग, शेषनाग को ध्यान जाग, ऐरना को ध्यान जाग, बैरना को ध्यान जाग, माता जिया को ध्यान जाग, धर्मी कोल को ध्यान जाग, सूर्य कोल को ध्यान जाग, सत कोल को ध्यान जाग, दो दिगरी नाग को ध्यान जाग, से मुकिम को ध्यान जाग, 9 भाई नागों को ध्यान जाग, 9 भाई नागों को ध्यान सो जाग दो जय मेरा डांडा नाग राजा है, जाग तू है जय मेरा डांडा नाग राजा मेरा प्रभु, तो वेली मेरा प्रभु पक्षियों को पीपा। और जैसी डांडा नागराजा की जब चाल खुली, और चाल खुलने के बाद उन्होंने अपनी धोनी पकड़ी, और धोनी में से पकड़ी आग का, और आग का मुछाव पकड़ने के बाद वो उनके कमरे के इर्द गिर्द घूमे। गिर्द घूमने के बाद उनके उस कोने पर पहुँचे जहाँ अंदर उनका कमरा था। वहाँ पर से एक गुड़िया और एक आदमी गुड्डा जैसा बने हुए थे, और उनको मुख पर मांस और ये सारी चीज़ें लगा हुआ था। उन्होंने कहा अब देख, ये मैंने तो नहीं रखा है।
उन्होंने कहा हाँ प्रभु ये तो सही कह रहे हो, ये रखा हुआ है और ये सारी चीज़ें हैं। अब प्रभु इतना जब तुमने बता दिया है, अब ये बताओ कि ये करा किसने है, क्योंकि अब उसका शक किस पे जाए, किसी पर को वहाँ पर कोई है नहीं शक इंसान, क्योंकि जो उनकी पत्नी है वो पत्नी इन चीज़ को कभी मानती नहीं है, और जो उसका उनका बच्चा है वो 6 साल का है। अब रहे वो स्वयं राजू कैसे करेगा। उन्होंने कहा प्रभु जब तुम इतना सारी चीज़ खोल सकते हो तो आखिर तुम नाम क्यों नहीं खोल लो। उन्होंने कहा मैं इतना ही कर सकता हूँ और तुझे फायदा मिल जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, तुम होगे मेरे अगर डांडा नागराजा स्वयं नागराजा तो यहाँ तक मुझे लाए हो, और यहाँ तक लाने के बाद तुम उसका नाम भी खोलोगे तब मैं तुम्हें मानूंगा तुम डांडा नागराजा हो, और मैं तुम्हारा प्रभु हमेशा भक्त रहा हूँ। लेकिन मैं थोड़ा व्यस्त हूँ बाहर की ज़िंदगी में, मैं तुम्हारा पूजा पाठ नहीं कर सका, मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। मैं तुम्हारा भक्त हूँ प्रभु, आज तुमने इतना खोला है तो आगे भी खोलो इतना रास्ता। तो डांडा नागराजा कहते हैं ठीक है, जब तू कह रहा है मुझसे तो मैं बताता हूँ। तो उन्होंने कहा जो ये जादू वगैरह जो भी करा है ये किसने करा है बताऊँ। ये तेरी धर्म पत्नी ने करा है जादू। तो जैसी उनकी धर्म पत्नी का नाम लेते हैं तो दोस्तों उनके पाँव के नीचे से ऐसा लगा कि ज़मीन ही नहीं है, और सर के ऊपर ऐसा लगा कि कोई आसमान ही नहीं है, क्योंकि वो अपनी पत्नी पर इतना विश्वास करते थे, खुद से ज़्यादा अगर किसी पर विश्वास करते थे तो वो अपनी पत्नी पर करते थे। कहते थे चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, मुझे अपनी पत्नी पर इतना विश्वास है। जैसे ये बात कहते हैं तो तुरंत अनीता के क्या हो जाते हैं, तेवर और हाव भाव सब बदल जाते हैं। कहते हैं मैंने तो पहले बोला था राजू ये बहरूपिया है, और ये बहरूपिया किस भांति, ये बहरूपिया को और यहाँ से निकालो लो इन सबको अभी से अभी, और यहाँ कोई ये बहरूपिया नहीं चाहिए। तो कहते हैं अनीता से कहते हैं एक सेकंड, जो कुछ भी अभी तक देवता ने बताया है वो कहीं से कहीं तक असत्य नहीं निकला है, इतनी सी बात के लिए मैं अभी कैसे कर दूं। उन्हें प्रभु तुम ये कह रहे हो और ये मेरी पत्नी ऐसे कह रही है, क्या प्रमाण है, क्या साबित है, ये कह रहा है करके इसने। उन्होंने कहा तुझे बेटा यही तो बात है, तुम्हें विश्वास नहीं आएगा, मैं अभी के अभी इस चीज़ को साबित कर सकता हूँ। जिसकी ये पूजा करती है वो कोई मेरी मुट्ठी से बाहर नहीं है, और यहीं पर बुला दूंगा मैं उसे अभी के अभी। तो कहता प्रभु ठीक है आप बुलाओ, जो करना आप करो, मेरे को साबित करो। कहता मैं किसी और के मुंह से बुलाऊंगा तो विश्वास नहीं करोगे, मैं इसी के मुख से खुद बुलाऊंगा। और वो गए अपनी धोनी पर, और धोनी में से लाए बबूत निकाल के, और जिस का ये आह्वान करके पूजा करा करती थी मशान का, और मारा फूका तुरंत, तो वो उनकी पत्नी अनीता नाचने लग गई, और विकराल तरीके से नाचने लग गई, और सीधा डांडा नागराजा के चरणों में गई। कह रहे हे प्रभु मुझसे महापाप हो गया है, महापाप हो गया है हमसे, अब कैसे सतगति होगी, क्षमा कीजिए हे डांडा नागराजा, भूल हुई है मुझसे जो भी, वेदन लेकर प्रभु जी चरण आपकी हम आए, दया दृष्टि में यदा तुम आ जाओ तो बड़ी कृपा हम पर हो जाए। जैसी ये इतना वचन कहती है कि प्रभु मुझे माफ़ कर दो, उनने माफ़ तो तुझे बाद में करूँगा, पहले ये बता कि तूने ये करा क्यों, और आज तू इनके घर में कैसे आ गया, तुझे आते हुए यहाँ डांडा नागराजा नहीं दिखे क्या तेरे को इस घर में। तो जैसे वो बोलते कि प्रभु मैं तो आना नहीं चाह रहा था, लेकिन इसने मुझे मांस मदिरा और ये तरह तरह के अल्लोबन दिए, लालच दिए, और तुम्हारा जो यहाँ पर स्थान था अपवित्र कर दिया था, तब मैं इस घर में घुस गया प्रभु, और तब से मैंने यहाँ पर अपनी लीला दिखाना प्रारंभ करा। मैंने सोचा कहाँ से कौन भगवान आएगा, कोई नहीं आएगा, लेकिन मैं नहीं जानता था कि यहाँ पर स्वयं डांडा नागराजा आ जाएंगे एक दिन। प्रभु मुझे माफ़ कर दो, और जो कुछ भी हुआ है मैं अपनी गलती के लिए क्षमा हूँ। मैं आज के बाद वचन देता हूँ कि मैं कभी इस घर में नहीं लगूंगा, और मैं कभी इनके घर से ना मेरा कोई लेन देन कुछ नहीं रहेगा प्रभु, बस मुझे क्षमा कर दो हे डांडा नागराजा, मुझे क्षमा कर दो। तो तुरंत फुक्का मारते हैं डांडा नागराजा और उन्हें छोड़ देते हैं। और जैसी उनकी जब होश में आती है पत्नी, तो पत्नी होश में आने के बाद कहती अपने पति से कि जो कुछ भी हुआ है मुझे माफ़ कर दो। और क्या नाम कहते हैं, जब तुम चले जाते थे ड्यूटी से तो मैं अकेले रहती थी। दोस्तों आज की घटना में मैं केवल यहीं तक आपको बताऊंगा, फिर उसके बाद क्या होता है, किस तरीके से नया षड्यंत्र चलता है, किस तरीके से वो होता है, फिर जापान जैसे शहर में किस तरीके से डांडा नागराजा अपने वचन निभाने के लिए दोबारा जाते हैं, ये सारी घटना आपको ये मिलेगी। और दोस्तों इस घटना में
कहीं से कहीं तक कुछ भी असत्य नहीं है, जो कुछ भी है सत्य घटना है। दोस्तों ज़्यादा लंबी हो रही है, इस वजह से मैं कहानी को यहाँ पर विराम देता हूँ। और कहानी अच्छी लगी होगी तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना कतई मत भूलना दोस्तों। धन्यवाद आपका।